दोस्तों, चाहे इंसान हो या जानवर या फिर पक्षी ही क्यों न हो, सबके ऊपर माहौल का असर जरूर पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे तोते की है जिसने एक बार एक आदमी को लुटवा कर कंगाल कर दिया और दूसरी बार उसी को जिंदगी का जीना सिखा दिया। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, कहानी यदि आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। दोस्तों, कंचनपुर गांव का एक आदमी धन कमाने के लिए दूसरे देश चला गया। उसने वहां बड़ी मेहनत की और खूब सारा धन कमाया। समय बीतता गया, कई वर्ष गुजर गए। उसको अपने घर परिवार की याद सताने लगी। अब वह आदमी सेठ बन चुका था। सेठ जी घर वापस आने लगे। कई दिन की यात्रा के बाद सेठ जी अपने शहर पहुंच गए। शहर से सेठ गांव दूर था। रास्ते में कोई सवारी भी न मिली। सेठ जी पैदल ही चल दिए। रास्ते में एक बस्ती पड़ी। उस बस्ती में एक घर के सामने एक बड़ा सुंदर तोता पिंजरे में बैठा था। जैसे ही सेठ जी उस घर के सामने से गुजरे, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो, मारो, लूट लो, कहीं भाग न जाए, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, पकड़ो। तभी उस बस्ती से कुछ लोग आए और सेठ को पकड़कर मारा पीटा। सेठ का सारा धन छीन लिया। सेठ जी की सारी खुशी दुख में बदल गई। सेठ जी सोचने लगे, कितना बदतमीज तोता है जिसने मुझे लुटवा कर कंगाल कर दिया। सेठ जी किसी तरह घर पहुंचे। परिवार वालों ने सेठ जी को दुखी देखकर पूछा तो उन्होंने सारी बात जो रास्ते में बीती थी सब कुछ कह दिया। दोस्तों, समय गुजरता गया। धीरे धीरे सेठ बीती बातों को भी भूल गए थे। एक दिन सेठ और सेठानी दोनों ने योजना बनाई कि कल सुबह किसी संत के यहाँ चलकर सत्संग सुने। सेठ सेठानी दोनों संत के आश्रम में पहुंच गए। सेठ ने देखा कि उसी तरह का तोता उस संत के यहाँ भी पिंजरे में बैठा था। जैसे सेठ पहुंचे, तोता कहने लगा, राम राम जी, आओ, तुम्हारा स्वागत है। थोड़ा सा विश्राम करो, भगवान का भजन करो, ईश्वर का नाम लेकर अपने आज और कल दोनों को सुंदर बना लीजिए। भगवान की कृपा हो जाए तो धनहीन भी धनवान बन जाता है। सेठ तोते की बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, कहाँ एक यह तोता है, कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और कहाँ वो दुष्ट तोता था जिसने मुझे लुटवा दिया और मार पीट भी पड़ी। सेठ तोते के पास पहुंचे और तोते की ओर बड़े ध्यान से देखने लगे। तोता कहने लगा, सेठ, इतना आश्चर्य मत करो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं वही तोता हूँ जिसने एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर मैं था वहाँ का माहौल ही ऐसा था। वहाँ के लोग नशा करते थे, चोरी करते थे, जुआ खेलते थे, हर समय लड़ाई झगड़ा करते, मार काट की बातें करते और दूसरों को सताते थे। वहाँ रहते रहते मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी, क्योंकि व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ का प्रभाव उसके शरीर व मन पर पड़ जाता है और उसके विचार बदल जाते हैं। और जब विचार बदलते हैं तो वह उसी तरह के कर्म भी करने लगता है। सेठ ने तोते से पूछा, तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे और आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो? तोता कहने लगा कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म उदय हो गए। एक दिन मैं पिंजरे के बाहर बैठा था, तभी एक साधु की मंडली राम राम की धुन करते जा रही थी। मैं उन्हीं के साथ होकर इस आश्रम में आ गया। यहाँ हर समय राम राम की धुन चलती है। प्रतिदिन सत्संग प्रवचन चलता रहता है। यहाँ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं कुछ बातें तुम्हें भी बताना चाह रहा हूँ। इनको ध्यान से सुनना तो कभी जिंदगी में निराशा हाथ नहीं लगेगी। तोता कहने लगा, इंसान को कभी घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को अभद्र बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, तभी आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। व्यक्ति को ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए जहां लोग नशा करते हों, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हों, लड़ाई झगड़ा करते हों, जुआ खेलते हों, अपनी ही बातों पर जिद करते हों, किसी की बात न मानते हों, बुजुर्गों का अपमान करते हों, चोरी करते हों।
क्योंकि जिस तरह से एक छोटी सी चिंगारी अंधेरे में भी चमकती रहती है, उसी तरह एक अच्छा संस्कार पूरे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए और खुद भी बनना चाहिए। अपने को व अपनी संतानों को बुरी संगत से बचाकर अच्छी संगत में रखना चाहिए। सेठ ने जब तोते की बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसे अपने जीवन में काम आने वाली अच्छी बातों की सीख मिल चुकी थी। सेठ समझ चुका था कि यह सब संगत का ही असर है, इसी के कारण यह सब संभव हुआ है। एक दुष्ट तोता आज इतना ज्ञानी बन गया है जो जीवन के उपदेश दे रहा है। यह सब संगति का असर है। दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए। अपने जीवन में गुणवान और चरित्रवान को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।